छोटा सा गांव जहां सुरेश अपने बैलों के साथ हल चला रहा होता है। धूप तेज होती है। सुरेश हल चलाते हुए और पसीना पोंछते हुए, इस बार तो धान की फसल अच्छी होनी चाहिए। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मौसम साथ दे, वरना फिर से सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे सुरेश, इतनी मेहनत मत करो, दोपहर का समय है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो सूरज कितनी तेज है, तुम बीमार हो जाओगे। अरे सुलेखा, आराम के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। अभी काम का समय है। अगर मैं अभी आराम कर लूंगा तो धान की फसल कैसे उगेगी? फसल खुद तो उगने से रही। तुम तो जैसे भगवान हो, जो फसल उगाओगे। मैं कहती हूँ थोड़ी देर पानी पी लो, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। भगवान हो न हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और पानी, हाँ ला दो, अब तो सच में प्यास लगी है। सुलेखा जल्दी से घड़े से पानी निकालती है और रमेश को देती है। रमेश पानी पीता है, फिर गंभीर हो जाता है। राधा, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल के कर्ज की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। इस बार बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन किस्मत का क्या भरोसा। भगवान पे भरोसा रखो रमेश। मेहनत और ईमानदारी से जो काम करता है उसकी फसल कभी खराब नहीं होती। गांव का चबूतरा। वहां कुछ किसान बैठे हुए हैं और खेती से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो रही है। अरे रमेश भाई, मैंने सुना है इस साल फिर से पानी की किल्लत हो सकती है। नहर का पानी भी कम आ रहा है। सोच रहा हूँ क्या करेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। हाँ सोहन, यही तो डर सताता है। बिना पानी के धान की फसल कैसे होगी? सब मेहनत बेकार चली जाएगी। हर साल यही चिंता रहती है, या तो सूखा आता है या बाढ़। खेती करना भी जैसे चूहे की तरह हो गया है। अरे रामू, चिंता मत करो। मैं सुन रहा था कि सरकार इस बार कुछ मदद करने वाली है। शायद फसल बीमा योजना से कुछ मिल जाए। सरकार की योजनाओं का क्या भरोसा किशन, ये सब कागजी बातें होती हैं। जब तक मदद गांव तक पहुंचती है तब तक हम अपने काम में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो चिंता मत कर रमेश, भगवान है ना, सब ठीक करेगा। शाम के समय रमेश और सुलेखा खेत के किनारे खड़े होते हैं और बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। कब बारिश होगी? खेत सूख रहे हैं और अब तक कोई बादल भी नहीं दिख रहा है। कहते हैं कि जब धरती की प्यास बढ़ जाती है तब बारिश होती है। थोड़ी देर और इंतजार कर लो। भगवान ने हमें इतनी बार बचाया है, इस बार भी वही हमारी मदद करेगा। अचानक दूर से बिजली कड़कती है और तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बादल घिरने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। रमेश और सुलेखा खुशी से झूम उठते हैं। देखो सुलेखा, बारिश आने वाली है। भगवान ने हमारी सुन ली, अब फसल अच्छी होगी। हाँ रमेश, हमें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ हफ्तों के बाद खेतों में धान की फसल तेजी से बढ़ रही होती है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है। देखो रमेश, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। धान की फसल कितनी भारी भारी हो रही है। यह सब भगवान की कृपा है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। हाँ, अब लगता है इस बार सब ठीक हो जाएगा। खेतों में हरियाली देखकर दिल को तसल्ली मिल रही है। बस भगवान चाहे तो बाढ़ या कीड़े ना आ जाएं। कुछ महीनों बाद धान की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। चारों ओर खुशहाली का माहौल होता है, लेकिन वे नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रमेश भाई, इस बार तो फसल अच्छी हुई है। अब तो तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ भाई, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, लेकिन कर्ज तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ही उतरेगा। रमेश भाई सही कह रहे हो। हम किसानों की जिंदगी में फसल अच्छी हो या खराब, हमें हमेशा भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस बार सब अच्छा लग रहा है। फसल की खुशबू बता रही है कि सब ठीक होगा। एक रात रमेश और सुलेखा अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन अचानक बारिश तेज हो जाती है और गांव के पास की नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद गांव के लोग चिल्लाते हुए दौड़ने लगते हैं। अरे बाढ़ आ रही है, नदी का पानी खेतों में घुस रहा है। सब जल्दी उठो, कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सारी फसल डूब जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी फसल, हमारी मेहनत। जल्दी चलो राधा, हमें खेतों में जाना होगा। रमेश, हमें धैर्य रखना होगा। चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या हो सकता है। इतनी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया।
भगवान, ये कैसा न्याय है? एक बार सब ठीक लग रहा था और अब ये बाढ़ आ गई। हमारा क्या होगा? रमेश, हार मत मानो, हमें फिर शुरू करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम अगले साल फिर से मेहनत करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुलेखा, जब तक जीवन है उम्मीद बाकी रखनी पड़ेगी। हम फिर से शुरुआत करेंगे। यह बाढ़ हमारी मेहनत को नहीं हरा सकती। बाढ़ के बाद रमेश और सुलेखा अपने खेतों की हालत देखते हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन गांव वाले एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। रमेश और सुलेखा अब खेती की योजना फिर से बनाते हैं, खेतों को फिर से तैयार करना शुरू करते हैं। सुलेखा, इस बार तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाढ़ ने हमें हरा दिया, लेकिन हमारा हौसला अभी भी बरकरार है। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ रमेश, अगर हम बार बार हार मानेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये मुश्किल समय है, सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगले साल हम और बेहतर तैयारी करेंगे। फिर एक बार सभी किसान एकजुट होकर खेतों को फिर से तैयार करने में जुट जाते हैं। इस बार मौसम भी साथ दे रहा है और फसल एक बार फिर से हरी भरी दिख रही होती है। देखो रमेश, हमारी मेहनत सफल हुई। फसल कितनी अच्छी हो रही है। हाँ सुलेखा, ये फसल सिर्फ मेहनत का फल नहीं, यह हमारे धैर्य, संघर्ष और उम्मीद का परिणाम है। हमने जो कुछ भी सहा है वो हमें मजबूत बनाता है। सच में इस संघर्ष में ही असली जीवन का सार छिपा है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, यही हमारी जीत है।